हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मिश्रित अनुपात कंपाउंड रेशियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो छात्र हमारे चैनल पे नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखिए, आप ये तो जानते हैं, मैंने अभी अपनी पुरानी वीडियो में पढ़ाया है अनुपात वाली में। ए अनुपात बी को हम ऐसे लिखते हैं या फिर ए बटे बी के रूप में लिखते हैं। कौन कौन मेरा छात्र है जो ये मेरी क्लास में नहीं पढ़ा है और या नहीं जानता है तो मेरी क्लास में जाके पढ़ सकता है। मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। मैं यहाँ पर भी आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, मैं आपको यहाँ पर भी बताऊंगा। आप फिक्र ना करें, मैं आपको यहाँ पर भी बताऊंगा। देखिए, दो समान प्रकार की, चलिए साथ में लिखिए, साथ में लिखना स्टार्ट करिए, पेन कॉपी लेकर बैठा करिए मेरी क्लास में। दो समान प्रकार की राशियां ए और बी यदि ए बटे बी के रूप में है तो ए और बी ए का तो ए बटे बी को ए और बी का अनुपात कहते हैं। तो मेरे छात्रों ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने आपको क्या पढ़ाया। दो समान प्रकार की राशियां, दो समान प्रकार की, देखिए यहाँ पे ए और बी अल्फाबेट है कि नहीं है। ए और बी अल्फाबेट है, तो दो समान प्रकार की राशियां यदि ए बटे बी के रूप में है तो ए बटे बी को ए और बी का अनुपात कहते हैं। अनुपात का निशान क्या होता है? ये अनुपात का निशान होता है। अर्थात ए और बी यदि इस तरीके से हैं या फिर ऐसे हैं तो ए और बी को क्या कहते हैं? ए बटे बी का समानुपात कहते हैं। अनुपात कहते हैं, सॉरी, समानुपात नहीं, अनुपात कहते हैं। ए क्या होता है? पूर्व पद होता है और बी क्या होता है? उत्तर पद होता है। अर्थात ए प्रथम पद है, बी दूसरा पद है, द्वितीय पद है। अब देखिए मिश्रित, अब हमें पढ़ना क्या है? हमें मिश्रित अनुपात पढ़ना है। यदि क्वेश्चन में दे दिया जाए, यदि आपको क्वेश्चन पेपर में आएगा ए बटे, यहाँ पे ले लीजिए, आप ऐसे ना लीजिए, ए अनुपात बी वाई अनुपात सी जेड अनुपात एम का मिश्रित अनुपात ज्ञात करो। इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक, तो बस यहीं पे आप यदि इतना समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए, बताइए मेरे छात्र। इसको क्योंकि मिटालना पड़ेगा। दो समान प्रकार की राशियां ए और बी यदि ए और बी ए बटे बी के रूप में है तो ए और बी को ए और बी का अनुपात कहते हैं। इसको हम ए और बी का अनुपात का निशान है ये, इसको हम ऐसे लिखते हैं और ऐसे प्रेजेंट करते हैं। बराबर का निशान, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों बराबर है। चलिए अब मैं इसको मिटाल देता हूं। तो मेरे छात्रों क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, यदि ए अनुपात बी वाई अनुपात सी और जेड अनुपात एम का मिश्रित अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं ए अनुपात बी, हम क्वेश्चन यहाँ पे उतार लेते हैं, वाई अनुपात सी और जेड अनुपात हमारा क्या है? एम है। हम जानते हैं कि हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं। मैंने अभी ए अनुपात बी को कैसे लिखा था? ए बटे बी के रूप में लिखा था कि नहीं लिखा था? लिखा था। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ए बटे बी कॉमा वाई बटे सी कॉमा जेड बटे
एम। जब हम मिश्रित अनुपात निकालते हैं तो यहाँ पे जो कॉमा होते हैं हमारे, जो ये कॉमा है, ये किसके रूप में बदल जाते हैं? ये गुणा के रूप में बदल जाते हैं। गुणे वाई गुणे सी गुणे जेड बटे एम, गुणे जेड बटे एम। और हमारा आंसर क्या आएगा? ए बटे जेड बटे बी सी एम। तो ये हमारा जो प्राप्त हुआ है, ये हमारा मिश्रित अनुपात है, कंपाउंड रेशियो है। ये हमारा क्या है? मिश्रित कंपाउंड रेशियो, मिश्रित अनुपात, कंपाउंड रेशियो है हमारा। ये देखिए मल्टीप्लाई हो गए। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3। यहाँ पे 3 रेशियो हैं। एक ए बटे बी का, वाई बटे सी का और जेड बटे एम का, ये 3 रेशियो है। इसलिए इसको की जो गुणा है वो क्या कहलाएगी? कंपाउंड रेशियो। इसको हम कंपाउंड रेशियो कहेंगे, मिश्रित अनुपात कहेंगे। अब बताइए मेरे छात्रों की समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए, कि आप मिश्रित अनुपात निकालना समझे हैं कि नहीं समझे। देखिए जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया हो, ए बटे बी, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया गया हो, उसको आप इससे लिख लेंगे, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी जेड अनुपात एम। फिर इसको बटे के रूप में लिखेंगे, भाग के रूप में लिख लेंगे, ए अनुपात बी, ए बटे सी, जेड बटे एम। फिर कॉमा काहे का निशान इंगित करता है? गुणे का। कॉमा के जगह हम गुणे का निशान लगा लेंगे और आपस में गुणा करा देंगे। वही हमारा क्या होगा? मिश्रित अनुपात। वही हमारा मिश्रित अनुपात हो जाएगा। अब मेरे छात्र कमेंट करके बताइए समझ गए कि नहीं समझ पाए। समझ गए हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।